यस स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल फिफ्थ की क्या स्टेटमेंट है। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। किसी एक सेम पॉइंट से आपने क्या किए, दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया इन द सेम वर्टिकल प्लेन विद इक्वल वेलोसिटी। वेलोसिटी भी सेम है और सेम ही वर्टिकल प्लेन में क्या किया, प्रोजेक्ट किया। इफ टी एंड टी डैश बी द टाइम टेकन टू रीच अदर कॉमन पॉइंट टू देयर पाथ। कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल तो टी टाइम के बाद, दूसरा पार्टिकल टी डैश टाइम के बाद किसी कॉमन पॉइंट पे पहुंचते हैं। आपने क्या मान लिया, कॉमन पॉइंट क्या है आपका पी। इस सेम पॉइंट से आपने एक पार्टिकल को फेंका तो वो ऐसे आया, ठीक है। फिर क्या किया, दूसरे पार्टिकल को यू वेलोसिटी से आपने थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से जाएगी। इसकी भी वेलोसिटी यू, इसकी भी वेलोसिटी यू। क्यों? क्योंकि इसने दे रखा है विद इक्वल वेलोसिटीज, ठीक है। और सेम पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं। आपने मान लिया ये आपका पहुंचता है टी टाइम से, ये आपका पहुंचता है टी डैश टाइम में। टी टाइम में ये पहुंचता है आपका इस पॉइंट पे और टी डैश टाइम में दूसरा पार्टिकल भी इसी पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, ठीक है। ये तो थी यहाँ तक की प्रॉब्लम। आगे क्या दे रखा है इसको, टी एंड टी डैश विद टाइम टू हाईएस्ट पॉइंट शो दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। क्या दे रखा है, टी और टी डैश क्या है आपके पास। अब की बार ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका टोटल टाइम होता है उसको बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपका क्या दे रखा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब, मान लो इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट है आपका ये और इसके लिए मान लो हाईएस्ट पॉइंट है आपका ये। तो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, देखो बच्चों, अगर मान लो आप पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हो, ये टोटल टाइम अगर आपके पास टी है तो जो हाईएस्ट पर पहुंचेगा वो टाइम कितना हो जाएगा, इस टोटल टी का हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके पास ये टी और टी डैश टाइम है वो क्या है, इनके टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। तो आपने क्या मान लिया, इसके लिए जो आपका टी है वो है टी और इसके लिए क्या है आपके पास टी डैश। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो, अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट करते हो, तो आपके पास टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका हाफ। तो कितना आ जाएगा आपके पास, यू साइन अल्फा बाय जी। दूसरा क्या है आपके पास, टी डैश। टी डैश भी क्या है आपके पास, हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, यू साइन, आपने मान लिया ये क्या है आपका बीटा अपॉन जी। एक को तो आपने अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया, दूसरे को किससे प्रोजेक्ट किया आपने, बीटा एंगल से, ठीक है। तो आपके पास दो पॉइंट तो आ गए ये। अब क्या दे रखा है आपके पास, टी क्या है आपका, टाइम है इस पॉइंट पे पहुंचने का इस पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिए एक्स वाई। अगर एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट हैं और टी अगर टाइम है आपके पास, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फा। जो भी इसको टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में वो टाइम। ये तो इस पार्टिकल के लिए। दूसरे पार्टिकल के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यू कोस बीटा और टाइम कितना है आपके पास टी डैश। ठीक है, एक्स दोनों के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा क्योंकि पॉइंट कॉमन है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी आपके पास क्या है, सेम। अब देखो आपको क्या शो करना है कि आपकी ये जो क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से। तो आप इस क्वांटिटी को लेके चलोगे, इसको इवेलुएट करोगे और ये शो कर दोगे कि ये आपकी जो चीज़ है वो अल्फा और बीटा से क्या है, इंडिपेंडेंट। तो करो इसको कंसीडर, कितना है आपके पास टी, टी प्लस टी डैश, टी डैश। टी की वैल्यू भी आपके पास है, टी की वैल्यू भी आपके पास है, टी डैश की वैल्यू भी है आपके पास, टी डैश की वैल्यू भी है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, इस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यू एक्स अपॉन यू कोस अल्फा, एक्स अपॉन यू कोस अल्फा। टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, यू साइन अल्फा बाय जी, प्लस टी डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स अपॉन यू कोस बीटा और टी डैश की वैल्यू कितनी है, यू साइन बीटा बाय जी। जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, जो रहता है उसको रख लो। अब देखो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा एक्स बाई जी इंटू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। अब इस क्वांटिटी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल। आपको तो इसको अल्फा और बीटा से इंडिपेंडेंट दिखाना था। इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए आप क्या करोगे, देखो
आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ पाथ होती है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए पाथ की इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर सीकेंट स्केयर अल्फा बाई 2u स्केयर। अल्फा एंगल है तो अल्फा आ जाएगा। दूसरे के लिए कितना आ जाएगा आपके पास, पाथ एक्स टेंजेंट बीटा माइनस जी एक्स स्केयर सीकेंट स्केयर अल्फा बाय 2u स्केयर। इक्वेशन ऑफ पाथ को ही क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि टेन अल्फा टेन बीटा आपका इसी में यूज होता है। आपको ये क्वांटिटी अल्फा और बीटा से इंडिपेंडेंट दिखानी है, तो इसलिए हमने क्या किया, इनका यूज़ किया। अब देखो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो कितना आ जाएगा अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आएगा आपके पास x टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा दिस इज इक्वल टू जी एक्स स्केयर 2u स्केयर कॉमन, और साथ में क्या बच जाएगा, सीकेंट स्केयर अल्फा माइनस सीकेंट स्केयर बीटा। अब सीकेंट स्केयर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो टेंजेंट की टर्म में, कितनी होती है आपके पास 1 प्लस टेन स्केयर अल्फा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्केयर बीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा टेन स्केयर अल्फा माइनस टेन स्केयर बीटा। तो टेन स्केयर अल्फा माइनस टेन स्केयर बीटा, ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2u स्केयर बाई जी स्केयर, और x बाई जी इसके साथ आपका था ही। तो क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल दी यहाँ से, इसकी वैल्यू कर दो ये पुट, ये क्वांटिटी आपकी अल्फा और बीटा से क्या है, इंडिपेंडेंट, यही आपको क्या करना था, शो करना था। ठीक है।